करते थे, बड़ा सुख चैन से राज करते थे और उनके राज में कोई किसी के पास कमी नहीं थी, सबको छूट दिए थे। अगर कोई कमी है तो राज घराने से वह सुख चैन, रुपया पैसा, खाने पीने की वस्तु ले सकता है। सबसे पूछते थे क्या दिक्कत है, सब कुछ ठीक है बाबा, कुछ कमी नहीं है राजा, कोई कमी नहीं है। कहें कोई कमी नहीं तो आनंद करो, लेकिन एक दिक्कत है। मंत्री से पूछे, कहे महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके दक्षिणी जो है द्वार पर महल के दक्षिण साइड में एक बुढ़िया रोज रोती है, उसको क्या कष्ट है? वह रोज रोती है। राजा ने कहा तो उसको पूछो ना काहे रो रही है। मंत्री गए, पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ क्यों माँ रोज रोती हो? कहें यह बात तो मैं राजा से बताऊंगी। ये बात हम राजा से बताई तो अरे मान के ना समझो। राजा के पास आई, राजा बुलाए, कहे महाराज सब कुछ ठीक है, आप बड़े आनंद से काम कर रहे हैं, राजा प्रजा सब लोग सुखी हैं, लेकिन मैं आई हूँ आपके यहाँ रहने के लिए और आप हमको रख सकते हैं। राजा ने कहा किस बात की कमी है, रहो। कहे मेरा परिचय नहीं पूछोगे? क्या परिचय आपका है? कहे मेरा नाम विपत्ति है और जहाँ विपत्ति जाती है घर परिवार द्वार मकान खेत खलिहान सब नष्ट हो जाता है, और जब मैं आपके घर रहूंगी ना तो आपका यह राजमहल नहीं रहेगा। कहें भाई तब? कहें अब थोड़ा परिवार से सलाह लेने दो, मैं भगाऊंगा नहीं, रहना, लेकिन पूछूं अपने बेटा से पूछूं, बेटा से पूछे कि यह रहना चाह रही है, एक चीज छोड़ेगी बाकी हर जगह व्याप्त होगी। बेटा ने कहा पिताजी इनसे कहिए कि हमारा राजमहल छोड़ दे, बस रहें। राजा ने कहा यह अच्छा उत्तर हमको समझ में नहीं आ रहा है, खाली राजमहल रह के क्या करेगा जब प्रजा नहीं रहेगा और परिवार नहीं रहेगा। सभी सभासदों मंत्रियों से पूछे, मंत्री ने कहा कह दीजिए हमारे राज्य को छोड़ दें। कहें राज्य में ये भी प्रश्न अच्छा उत्तर नहीं हमको मिला। कहें क्यों? इसलिए कि राज रह के क्या करेगा जब राजमहल नहीं रहेगा, संकट में तो पड़ा रहेगा। कहें अब किससे पूछा जाए? कहें भाई अब हम किससे पूछे माता जी, अब क्या बताएं? विपत्ति ने कहा एक तुम्हारे पास पत्नी थी, आज 5 साल से छोड़ दी हो, जाके वह नैहर में रोती हुई रह रही है, और दूसरे पत्नी को राख करके चांदी काट रहे हो, उससे भी एक बार पूछो कि उस देवी के पास क्या बीत रही है। कहें 5 साल से जहाँ बोल कही नहीं है वह कैसे जो है सम्मान करेगी, फिर भी जाओ। अब राजा चले गए अपनी प्रथम पत्नी के पास। पत्नी देखते कहीं कहाँ आए हो, तुमको यहाँ आने क्या जरूरत है, आज तक कभी हाल चाल नहीं लिया, आप क्या करने आए हो? अरे भाई सुनो, मेरा काम था, मैं आया हूँ, मेरे राज्य में कुछ संकट आया है। तो कहें आज तक संकट नहीं आया था, मैं क्या आपका मदद कर सकता हूँ? 5 साल से तुमने छोड़ा है हमको और एक अपना राज के काम चला रहे हो, राजकाज देख रहे हो, तो मेरी क्या जरूरत है, फिर भी आए हो मेरे दरवाजे पर, तो मैं बताऊंगी। कहें बता दीजिए क्या बात है? कहें विपत्ति आई है, कह रही है कि मैं आपके घर में रहूंगी और घर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, राजमहल नष्ट हो जाएगा और मैं जहां रहूंगी सब नष्ट हो जाएगा। पत्नी ने कहा प्रश्न तो बड़ा टेढ़ा है राजन, लेकिन एक बात कहिए, उनसे जाके कहिए कि वह रहें, हमारे राजमहल में रहिए, आपके रहने का बढ़िया व्यवस्था किया जाएगा। और उनको एक चीज छोड़ना है, तुमसे कहिए यही छोड़ दे कि हमारे परिवार में जो आपसी प्रेम है यह फुटमत में न बदले, यही एक चीज मांग लीजिए। राजा ने कहा यह प्रश्न हमारे अनुकूल है। राजा आए, कहे माता जी आपको रहना है रहिए, लेकिन एक काम करिए। कहें क्या? कहें जो मेरे परिवार का आपस का प्रेम है ना, यह विखंडित ना हो, आपस में प्रेम बना रहे।
और जहाँ आपस में प्रेम बना रहेगा तो वहाँ विपत्ति आएगी, आई हो। जहाँ आपस में प्रेम है, भाव है, अच्छा विचार है, तो साहब वहाँ विपत्ति खड़ी होगी, दूर चली जाएगी। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो कहा राजा अब राज करो, लेकिन जाके उस पत्नी के लिए आओ जो तुम्हारा इतना बड़ा भलाई की है। और गए राजा कहे अब तुम चलो अपने महल में, एक तुम ही ऐसा विचार दियो कि सबका कल्याण हुआ है राजा प्रजा का, इसलिए ऐसे लोगों का रहना आवश्यक है, चाटुकार मंत्री का रहना नहीं आवश्यक है। सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भयास, खाली हमारी फायदा हो। गुरुदेव बताए ना, अभी कल या परसों बताए थे कि अकबर के साथ बीरबल जा रहे थे, बैगन को देखे लटका हुआ, तो कहें अकबर की बताओ बीरबल यह कितना सुंदर फल है, सब्जी में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। बीरबल बड़े चालाक थे, कहें राजा अरे तभी इसके ऊपर छत्र है, तभी छत्र है। और जब 2 दिन सब्जी खाए हालत खराब हो गई, पेट में संग्राम होने लगा, तो कहें बीरबल, कहें क्या, कहें यह बैगन नहीं है, यह बैगुन है। तो बीरबल ने कहा राजन इसीलिए तो प्रकृति उसको उल्टा लटकाती है। तो ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है जो राजा के भाव को जान के बोले। वैद्य गुरु और सचिव मंत्री को निस्वार्थ बोलना है, सत्य बोलना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की।